हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कोई भी चीज़ अगर हम चाहते हैं ज़्यादा टाइम के लिए और जल्दी याद हो जाए हमें, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो कुछ 4 से 5 स्टेप्स हैं जिसको अगर आप अप्लाई करोगे तो आप कोई भी चीज़ को थोड़ा सा जल्दी याद कर पाओगे। सबसे पहला जो टिप है दैट इज आप विजुअल नोट्स का यूज कीजिए। विजुअल नोट्स मतलब जैसे मैंने पीछे ड्राइंग लगा रखी है, मैं प्लेन भी लगा सकती हूँ, आप लेस डिस्ट्रैक्टिंग बोल सकते हो उसको, लेकिन अगर आप कभी भी कहीं पे ड्राइंग यूज करते हो, माइंड मैप यूज करते हो, सो उससे एक चीज जरूर होती है जब आप माइंड मैप वगैरह यूज करते हो कि आपके माइंड में कोई बड़ा टॉपिक बहुत ही कंसाइज वे में आपको याद हो जाता है। सो इस मेथड से क्या होता है ना, कोई भी चीज के लिए आपको 3 पेज या 4 पेज पढ़ने की जगह अगर आपने वो माइंड मैप ऐसे देखा है तो आप एकदम से उसको रिकॉल करोगे, अच्छा हाँ उसके 4 पॉइंट थे, फिर आप उसको बाद में एक्सप्लेन कर सकते हो। तो बेसिकली विजुअल नोट्स यानी कि जिसमें डायग्राम्स हो या फिर माइंड मैप हो या कोई भी ऐसी चीज हो, उसका इस्तेमाल कीजिए। उससे कोई भी चीज जल्दी याद होती है एंड विजुअली हम लोग जल्दी याद कर पाते हैं एज कंपेयर टू जस्ट रीडिंग। सेकेंड स्टेप पे बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेप इज बेसिकली इट्स वेरी 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 बहुत ही ज्यादा ये वेल ट्राइड फॉर्मूला है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपके घर में कोई है छोटा भाई बहन, नहीं भी है तो आप वॉल को भी पढ़ा सकते हो, बट ट्राई टू टीच इट टू समवन एल्स। जब आप किसी को पढ़ाते हो तो उसके 2 फायदे होते हैं। एक तो सेम चीज आपके माइंड में रिपीट हो रही है, ठीक है, आप उस चीज को बहुत एक्टिवली लर्न कर रहे हो, क्योंकि जब आप उसको पढ़ाओगे आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन उस चीज को सोचेगा और आपको वो चीज ज्यादा टाइम के लिए याद रहेगी। तो ये तो बहुत लोग अप्लाई भी करते हैं और इसको आप ट्राई कर सकते हो। इट इज वन ऑफ द वेल ट्राइड फॉर्मूला कि किसी भी चीज को आपको अगर याद रखना है लंबे टाइम के लिए तो दूसरे को पढ़ाओ, आपको खुद से याद हो जाएगा। थर्ड पे आते हैं। अगर आप नोट्स लेते हैं तो किसी के नोट्स बने बनाए लेने, अगर ऐसा ऑप्शन अभी टाइम है आपके पास तो आप खुद के नोट्स बनाइए। उससे फायदा क्या होता है ना, जब आप नोट्स बनाते हो तो आप खुद लिखते हो, और जब आप खुद लिखते हो तो आपकी बॉडी में क्या हो रहा है ना, आप एक से ज्यादा सेंसेस यूज कर रहे हो। सपोज आप सिर्फ पढ़ रहे हो, यू आर जस्ट यूजिंग योर आईज, यू आर जस्ट यूजिंग वन सेंस, बट जब आप नोट्स बनाते हो तो आप वहां पे अपना पूरा हाथ यूज कर रहे हो, आपका दिमाग, आपका कंसंट्रेशन, आपकी आईज, सारी चीजें वहीं पर है। तो इससे आपको कोई भी चीज लंबे टाइम के लिए याद रखने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। ये भी मैंने ट्राई किया है, इसलिए इसको यहाँ पर पेस्ट करा है, लगाया है। नाउ नेक्स्ट इज क्रिएट मेंटल एसोसिएशन। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखो, जब भी हम कुछ चीज पढ़ते हैं ना तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग मेंटली उस चीज को किसी के साथ एसोसिएट करते हैं। मैं आपको बहुत बेसिक साइकोलॉजी में जाके एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज एक बच्चा है, आप उसको बोलते हो कि चलो पार्क चले, तो पार्क से ना वो बच्चा कई बार खुश हो जाता है। तो उसका मतलब क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में एक एसोसिएशन बना कि पार्क में जाएंगे तो वहां पे बहुत सारे झूले होंगे, वहां पे और शायद दोस्त हो जिनके साथ खेलने के लिए मिले, और छोटा बच्चा है तो वो तो झूले के नाम से ना खुश हो जाता है। तो उसके मेंटली उसके माइंड में एसोसिएशन बना कि अगर वहां जाएंगे तो ऐसा होगा। तो ये मेंटल एसोसिएशन पढ़ाई में बहुत अच्छे से यूज हो सकता है। आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है, यानी जो आपको आता है, उसके साथ आप नई नॉलेज को कहीं ना कहीं फिट इन करने की कोशिश कीजिए। कि सपोज आप हिस्ट्री में भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं या साइंस में भी, तो आप उस नए टॉपिक को उसके साथ एसोसिएट कीजिए, आपको बहुत ज्यादा टाइम के लिए वो चीज याद रहेगी। सो दैट वाज इट। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, रिपीटिशन इज वेरी जरूर, मतलब वेरी जरूरी। बेसिकली क्या होता है ना, जब आप रिपीटिशन करते हो तो आपका माइंड उसको एक बार में कई बार याद नहीं कर पाती है। रिपीटिशन मतलब आप उसको टाइम दो, फिर दोबारा उसको याद करो, फिर एक बार और याद करो। जब आप उसको इस तरह से करोगे, और यस, एक्टिव लर्निंग और एक्टिव रीडिंग का मतलब होता है जब आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ना रहे हो, आपका ब्रेन पूरी तरह से वहां पे होना चाहिए। तो जब आप इस मेथड को अप्लाई करोगे तो इट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू, एंड ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। अगर आप इन मेथड्स को या इनमें से कोई भी एक मेथड अप्लाई करते हो तो जो चीज पहले टाइम ले रही थी वो थोड़ा जल्दी आपको याद हो जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी स्टडी टिप्स से रिलेटेड वीडियोस के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।